एपिसोड 208 लेकर आ गए वो अर्बन कल्टीवेटर का। क्वांग बोलती है मुझे पता है क्या करना है, सेक्टर मास्टर प्लीज़ मुझे मार डालिए। सेक्टर मास्टर बोलता है क्या तुम सही में करना चाहती हो। क्वांग बोलती है मैं फ़ैन को कभी भी धोखा नहीं दूंगी और मैं सेक्टर के ऊपर कोई परेशानी भी नहीं आने दूंगी। प्लीज़ मेरा कल्टीवेशन को ले लीजिए और आज के बाद ये बॉडी किसी का भी नहीं होगा। सेक्टर मास्टर बोलता है ठीक है जैसे तुम बोलो। फिर वो उस पर जादू करने लग जाता है और अपने मन में बोलता है सही में तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, तो मेरे इमॉर्टल सेक्टर की कोड हो। मैं इसका प्लानिंग पिछले 10,000 साल से कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो भी फिर भी तुम मर नहीं सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तीसरा तरीका चुना हूँ। फिर हमें यून को दिखाया जाता है, वो बोलता है हे क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम अभी से ही शादी का प्लान कर रहे हो क्या अपना, ये शादी का चक्कर में मेरे बारे में मत भूल जाना। हैन बोलता है हे यून क्या तुमने उसे मार डाला क्या। यून बोलता है नहीं अभी नहीं, हम लोग यूनिवर्स के बीच में हैं, मैसेज भेजने में थोड़ा समय लगता है। हैन बोलता है मैं अपना मन बदल लिया हूँ, उसे मारना मत, उसे जिंदा पकड़ के लाना, फिर मैं सभी को बताऊंगा कि मैं उसे पकड़ा हूँ। यून बोलता है इससे तुम्हारा बीवी तो बहुत ही गुस्सा हो जाएगी। हैन बोलता है वो एक लड़की है, मैं उसे बिस्तर में खुश कर दूंगा और वो वैसे भी हर दिन दुखी रहेगी। अगर मैं उसे पकड़ के 5 इमॉर्टल एम्पेरर को दे दूंगा, अगर मैं आगे चलकर सेक्टर मास्टर के पोजीशन के लिए लड़ूंगा तो वो लोग मेरी मदद करेंगे। यून अपने मन में बोलता है सही में ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ पा रहे हो और उस समय तुम सब कुछ खो दोगे तो उस समय तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। मैं वो दिन का कब से इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ यंग अपने मन में बोलता है चैन बैक्सन कहाँ पर हो तुम। तभी एक लड़की आके बोलती है मास्टर मैं एक खबर लाई हूँ, यून होली लैंड में वापस आ गया है और वो कल्टीवेशन कर रहा है और वो अभी किसी से मिल भी नहीं रहा है। यंग बोलता है क्या कल्टीवेशन कर रहा है, क्या वो चैन बैक्सन से लड़ाई करते हुए घायल हो गया है क्या, इसलिए वो अपने आप को हील कर रहा है। वो लड़की बोलती है हमें खबर मिला है कि यून को कुछ भी नहीं हुआ है। यंग बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि वो चैन बैक्सन को पर्सनली ठिकाने नहीं लगाने गया है, तो इसका मतलब चैन बैक्सन अभी तक मरा नहीं होगा। पता करो कि कौन सा प्लानिट में बहुत ही बड़ा लड़ाई हुआ है। वो लड़की बोलती है मास्टर एक प्लानिट में कल्टीवेटर लोग मरते दम तक लड़ाई किए थे, लेकिन वो कल्टीवेटर के साथ वो प्लानिट भी तबाह हो गया है और इसके बाद हमें कुछ भी पता नहीं चला है। यंग बॉल को देखते हुए बोलता है ये इमॉर्टल सेक्टर तो मुसीबत में है, चैन बैक्सन अब यूनिवर्स के सेंटर में जा रहा है, चलो उसके पीछे। फिर हमें टैनिन के स्टार रूम के इमॉर्टल हॉल को दिखाया जाता है। जीव बोलती है हम लोग तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, ये इमॉर्टल एम्पेरर हमें दे दो या फिर तुम्हें मरना होगा। वान बोलता है सही में सन डायनेस्टी के तो बहुत ही भाव हो गया है, हम लोग अपना पूरा दम लगाकर मुकाबला करेंगे। जीव बोलती किसे पता कि चैन बैक्सन अभी जिंदा है कि नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग यहाँ पर अकेले हमसे लड़ पाओगे। संग बोलता है तुम बोलना क्या चाहती हो कि वो जिंदा है या फिर मर गया। चैन बैक्सन का ताकत तुम्हारी सोच से भी पड़े है, वो पक्का सुरक्षित यहाँ पर आएंगे। जीव बोलती है वो ऐसा बात है, तुम्हें सही में लग रहा है कि वो अकेले 9 ग्रेट इमॉर्टल सेक्टर से लड़ सकता है, वो तो सिर्फ एक यंग कल्टीवेटर है। संग बोलता है इमॉर्टल चैन जल्दी ही सोल फॉर्मेशन में पहुँच जाएंगे। जॉमिर बोलते है उससे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं हमें, वो सिर्फ हमें धमकाना चाहती है। जीव बोलती है सोच लो तुम्हें क्या बचाना है, ये इमॉर्टल डायनेस्टी को या फिर अपना जान। फिर बोलती है मुझे पता है कि तुम्हारा नज़र इमॉर्टल डायनेस्टी के ताकत में है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा डायनेस्टी हमें हरा सकता है क्या। तभी हुआन चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम दोनों बस करो, अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम कभी भी आ सकती हो। जीव बोलते हैं ठीक है तुम अपने इमॉर्टल डायनेस्टी के लोगों को रेडी हो जाने बोलो, क्योंकि हम लोग जल्दी ही तुम पर हमला करेंगे। फिर बोलती है लेकिन फिर बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर ये बहस ऐसे ही चलता रहा तो डिन डायनेस्टी के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। ये सही बात है कि इमॉर्टल चैन यहाँ पर नहीं है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हे संग क्या चैन सही में बोला था कि वो यहाँ पर आएगा। संग बोलता है हम लोग जल्दी से वहाँ से चले गए थे, लेकिन जितना मुझे पता है वो किसी को खोज रहे थे। वान बोलता है हाँ मुझे याद आया, जब तक वो क्वांग को खोजेगा नहीं वो लौटने वाला नहीं है, आशा करता हूँ कि वो एकदम ठीक हो। दूसरी तरफ एक लड़की दरवाजे ठोकने लगती है। यून दरवाजे खोलते हुए बोलती है कौन हो तुम। मियर बोलती है आंटी आप कुछ खाने के लिए दे सकती हो क्या। यून बोलती है अंदर आ जाओ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। ली बोलती है चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ, ये तो इमॉर्टल डायनेस्टी सेक्टर है और यहाँ पर थोड़ा भी गार्ड नहीं है, सही में ये एक बारबेरिक लैंड है। तभी पूरी सिटी में चिल्लाते हुए एक आदमी बोलता है इमॉर्टल डायनेस्टी पर हमला होने वाला है, सभी लोग अपने घर और अपने आप को बचाओ। लोग बोलते हैं इमॉर्टल डायनेस्टी पर हमला होने वाला है, तो इसका मतलब चैन बैक्सन लौटने वाला है। ये देखने में सही में बहुत ही बढ़िया लगेगा, मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लूँगी। चैन बैक्सन का फैमिली मुसीबत में है, मुझे पक्का लगता है कि वो वापस आएगा। दूसरी तरफ चैन स्पेस में जाते हुए बोलता है
यूनिवर्स की जगह में एनर्जी बहुत ही स्टेबल है। ये जगह सही में बहुत ही बढ़िया है। 5 एलिमेंट के ताकत को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। फिर वो बोतल से एक प्लैनेट को बाहर निकालता है और उसके अंदर चला जाता है। वहाँ पर सभी मॉन्स्टर होते हैं और बोलते हैं, मास्टर आपका स्वागत है यहाँ पर। चैन बोलता है, ये लिसा कहाँ पर है? हे बाहर आओ। फिर वो उसे बाहर लाकर नीचे में पटक देता है। लिसा बोलती है, हे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? चैन बोलता है, तुम यहीं पढ़ो, तुम मेरे लिए बहुत ही काम की हो। फिर वो बैठ जाता है और अपने मन में बोलता है, पावर एलिमेंट का ताकत से और ये एबिलिटी बहुत ही अलग है इसका, इसे मैं आराम से आने को ठीक कर दूंगा। मैं 5 एलिमेंट का बहुत ही ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करके सोल फॉर्मेशन में चला गया। हालांकि ये 5 एलिमेंट का ताकत ओरिजिनेटेड 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर का है और ये ताकत में छिपा हुआ बहुत ही बड़ा खतरा है। अगर मैं इसे अभी जाने दिया तो मैं आगे चलकर कभी भी 5 एम्पायर से जीत नहीं पाऊंगा। आखिरी बार 9 इमॉर्टल विल को पाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ा। सोल कल्टिवेटर में जाने के लिए मुझे 5 एलिमेंट के ताकत को एब्जॉर्ब करना पड़ा। अगर मैं ये ताकत को पा नहीं सकता हूँ तो मैं किसी भी तरह ये पावर पर मास्टर हासिल कर लूँगा। फिर वो ताकत को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। रिफाइन होने के बाद वो प्लैनेट पूरी तरह अलग हो जाता है और वो प्लैनेट पहले से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तभी वहाँ पर सब मॉन्स्टर आ जाते हैं, बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन मास्टर। चैन बोलते हैं, इससे तुम्हें भी बेनिफिट मिला है, लेकिन तुम मेरी तरह ये ताकत को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हो। तुम लोगों को और भी ज़्यादा मेहनत करना होगा कल्टिवेट करने में। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम इमॉर्टल सेक्टर और 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर से बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल में हो। तभी एक रैबिट आके बोलता है, हे मास्टर, आपका ताकत के सामने ये टिक नहीं पाई और ये मर गई है। चैन बोलता है, जीना और मरना मेरे हाथों का खेल है अब। फिर वो अपनी ताकत से उसे वहीं पर ठीक कर देता है। लिजा शॉक्ड होकर बोलती है, क्या मैं जिंदा हूँ? मेरे शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत आ गया है और ये दुनिया सही में पहले से बहुत ही अलग लग रहा है। चैन बोलता है, तुम अभी डैन लेवल में हो। लिसा बोलती है, डैन लेवल? ये तो नामुमकिन है। मेरे प्लैनेट के लोग बोल रहे थे कि मेरे अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं है कल्टिवेट करने का, फिर मैं ये लेवल में कैसे पहुंच सकती हूँ? चैन बोलता है, ये सब इंसान का सोच है, लेकिन मैं ये आराम से कर सकता हूँ। लिसा बोलती है, जो भी हो। फिर वो हवा में उड़ने लगती है और बोलती है, ये कल्टिवेशन का चीज़ सही में बहुत ही बढ़िया है। चैन बोलता है, तुम्हारे पास बहुत ही समय है बाद में उड़ने का। तुम लोगों को एक दूसरे से मुकाबला करना होगा, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि लड़ना किसे बोलते हैं, और साथ ही साथ तुम्हें कोई स्किल भी मिल सकता है और ये पेड़ की मदद से तुम्हें जान का खतरा नहीं होगा। मैं चलता हूँ अभी के लिए, तुम लोग अपना लेवल बढ़ाते रहना। फिर वो बाहर आकर प्लैनेट को बोतल में रख लेता है और बोलता है, अगर मैं यूनिवर्स के सेंटर में जाकर क्वांग को वापस लाऊंगा तो मुझे वहाँ के लोगों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ इमॉर्टल सेक्टर का भी सामना करना होगा। वहाँ पर जाते हुए मुझे अपना लेवल को और भी बढ़ाना होगा। पिछले जन्म में मुझे जितना भी याद है ये यहीं पर कहीं होगा, एक अपॉर्चुनिटी। हाँ, ये शायद यहीं पर होगा। फिर वो उसके अंदर चला जाता है। फिर हमें यूनिवर्स के सेंटर में दिखाया जाता है, जहाँ पर 9 इमॉर्टल सेक्टर का मीटिंग चल रहा होता है। एक आदमी बोलता है, ये 3 सेक्टर अभी तक आया नहीं इस समय से, जो भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा आदमी बोलता है, अभी भी बहुत समय है, हम लोग कुछ दिन के लिए उसे ज़िंदा रहने देते हैं। हालांकि हम लोग डाउ फ्यूजन लेवल में पहुँच गए हैं, इमॉर्टल ट्रांजिशन पहुँचने में थोड़ा ही समय है। अगर हम लोग ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे फिर हमें ब्रेक थ्रू करने के लिए 1000 साल का इंतज़ार करना होगा। एक आदमी बोलता है, ये तो वही आदमी का पत्नी है ना? क्या इमॉर्टल सेक्टर इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है? वो आदमी बोलता है, ये कब से कल्टिवेशन कर रही थी और इसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो आदमी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारा विश्वास कर लेंगे? वो आदमी बोलता है, अगर तुम्हें विश्वास करना है तो करो, अगर तुम्हें इसे लेना है तो हमारी जगह आ जाना। फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है।